नम एतत् प्रकरणगता नाम, कल बोला था, दोबारा बोले देते हैं। इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है? स्वर्ग शब्द किसका बोधक है? बहुवचन क्यों आया स्वर्ग शब्द नाम में? हाँ, स्वर्ग शब्द बहुत है। इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है? इति चेत तक शंका उच्चते से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाधान कहा जाता है। भगवता भाष्यकृता एवं, भगवान भाष्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके, कल दिखाया था ना मैंने, तो भगवान भाष्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते। स्वर्ग शब्देन अत्र का अर्थ है यहाँ पर, कहाँ? स्वर्गम अग्निम इस मंत्र में है। स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। एक बात पर ध्यान देना, भगवता भाष्यकृता एवं स्वर्गम अग्निम इति मंत्रम प्रस्तुत, इस मंत्र को प्रस्तुत करके, और 5-6 लाइन आगे देखेंगे, इति कंठतस् तात्पर्यतश्च प्रतिपादितत्वात् मिलेगा। कल जो पढ़ाया था वहाँ अंतिम में है, मिलेगा ना। तो इस प्रकार कंठता का अर्थ शब्दता और तात्पर्यता का अर्थ अर्थता। कंठता क्या? तात्पर्यता। इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से, किसके द्वारा प्रतिपादित होने से? भगवान भाष्यकार के द्वारा। भगवान भाष्यकार के द्वारा ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके ऐसा शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से शंका का अवकाश नहीं है। लगाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर जो है ना उसका अन्वय हो रहा है। किसका? प्रस्तुत करके। किसने प्रतिपादन किया है? हाँ, ये लगाइए, ये अच्छा रहेगा। तो इसमें जो हमारे में उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है वो स्वर्ग शब्देन पर दिया हुआ है, और यहाँ वाच्य तो संभवात इति के पहले दिया हुआ है ना राम? तो है उसमें नहीं है। हाँ, उद्धरण चिन्ह तो उससे तो इतना ही है, तो लगा सकते हो उद्धरण चिन्ह, आपको अच्छा रहेगा। स्वर्ग शब्देन पे लगा दो और इति कंठता इति के पहले लगा दो उद्धरण चिन्ह, तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसको लगाइए कि स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष किम रूप है? परम पुरुषार्थ रूप है। अच्छा, क्योंकि तो ये मोक्ष परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द से क्यों कहा जाता है? तो हेतु है क्योंकि स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन्ते। इस प्रकार स्वर्गस्थ जन के, स्वर्गस्थ लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है। स्वर्गस्थ लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है। तो जन्म और मृत्यु का अभाव कहाँ पर होगा? कब होगा? मोक्ष प्राप्त होने पर। कब होगा? हाँ, तो मतलब मुख लग जाएगा। और क्या मतलब? और त्रिनाचिकेता त्रिवीरेत संधिम त्रिकर्म कृत तरस जन्म मृत्यु, ऐसा उत्तर दिया गया है। ऐसा उत्तर दिया गया है। तो वहाँ क्या अर्थ करेंगे? त्रिकर्म कृत, 3 कर्मों को करने वाला, और 3 बार 3 कर्मों को करने वाला, और अयम वाव या पौते इत्यादि 3 सूक्तों का, 3 अनुवाकों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति त्रिकर्म कृत, 3 बार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। तो स्वर्ग की साधन भूत जो अग्नि है ना, उसका 3 बार अनुष्ठान करने से क्या बोला? जन्म और मृत्यु से पार होना। तो जन्म और मृत्यु से पार होना मतलब मोक्ष के साधन का ही प्रश्न किया गया है ना, इसलिए यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। चार अन्वय कहाँ करेंगे? चार त्रिनाचिकेता त्रिवीरेत संधिम त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु, ऐसा उत्तर दिया गया है। ठीक है। तो मोक्षो विधीयते में 2 हेतु हो गए, एक जनन मरण अभाव श्रवणात्, दूसरा इति चा प्रतिपक्षनात्। ठीक है। तीसरा बताते हैं ये प्रार्थमानत्व अनुपत्ति जो दिया है कि तृतीय वर संबंधी कथन में नचिकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से, तृतीय वर संबंधी प्रश्न में नचिकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से, तो जो विनाशी फलों की निंदा कर रहा है वो विनाशी फल चाहेगा? तो निंदा किए जाने से क्या होगा कि विनाशी फल से विमुख, निंदा किए जाने से क्या लगता है? विनाशी फल से विमुख। कौन? नचिकेता। विनाशी फल से विमुख नचिकेता के द्वारा विनाशी फल कौन होगा? स्वर्ग। विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना करना असिद्ध है। प्रार्थना करना क्या? याचना करना असिद्ध है। अनुपत्ति क्या है? चा कन्वय यहाँ करना, चा तृतीय वर्ष प्रश्न लग जाएगा। तो विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना करना असिद्ध है। तो किसकी प्रार्थना किया उसने? अविनाशी मोक्ष के साधन की, अविनाशी मोक्ष के। तो परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते में कितने हेतु हो गए? अभी
तीन होती हो गए। ठीक है, जनन मरणाभाव श्रवणात्, प्रतिवचनात् और प्रार्थमानत्वानुपत्ते। और देखिए स्वर्ग शब्द से प्रकृष्ट सुख वचनतया, कि स्वर्ग शब्द को निरस्य सुख का बोधक होने के कारण निरवधिक आनंद रूप मोक्ष का अर्थ है कि प्रकृष्ट सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होने से, वाच्य ये भी पंचमी है, तो ऐसा समझना कि स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग शब्द प्रकृष्ट सुख, क्योंकि स्वर्ग शब्द को प्रकृष्ट सुख का वाचक होने के कारण प्रकृष्ट सुख रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव है, स्वर्ग शब्द का, तो ये भी हेतु हो गया उसमें। इसलिए स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, मोक्ष। ये चतुर्थ समझ सकते हैं हेतु, है ना। इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादन किए जाने से, शब्दता और अर्थता किसने प्रतिपादन किया, भाष्यकार ने, इसलिए शंका न शंका अवकाश, यहाँ पर किसी उस शंका का अवकाश नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आज चल आदि तत्व विवेचनी में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा देख लो आज। ननु यहाँ पर स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जर्या विभेति उभे तीर्थवासनाया पिपासे शोकादि गो मोदते स्वर्ग लोके स्वात्म अग्नि स्वर्गम मध्येसी मृत्यो प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्ग लोकामृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन विरणे वरेण। ये दो मंत्र है ना, बोलो, द्वितीयेन विरणे वरेण। यहाँ देखो भाई कितने बार स्वर्ग शब्द आया है बताइए। स्वर्ग या स्वर्ग कुल मिलाकर स्वर्ग के अंतर्गत भी स्वर्ग शब्द है ना, तो कुल कितने बार स्वर्ग शब्द है बोलो इन दो मंत्रों में, 4 बार। ठीक है। इति द्वितीय वर प्रश्न, इस प्रकार द्वितीय वर संबंधी याचना संबंधी दो मंत्रों में, द्वितीय वर्ग की याचना संबंधी दो मंत्र में या द्वितीय वर्ग के कथन संबंधी दो मंत्रों में, प्रश्न का अर्थ यहाँ याचना कर लो या कथन कर लो। द्वितीय वर्ग के कथन संबंधी दो मंत्रों में, कथन संबंधी दो मंत्रों में कर सकते, क्यों नचिकेता प्रश्न तो नहीं कर रहा है ना, वो तो याचना ही कर रहा है ना, इसलिए हमने बताया द्वितीय वर्ग के याचना संबंधी दो मंत्रों में या द्वितीय वर्ग की याचना संबंधी दो मंत्रों में चतु अभ्यस्त से 4 बार आवृत, 4 बार प्रयुक्त, 4 बार किसका अभ्यास किया गया, स्वर्ग शब्द का, 4 बार अभ्यस्त या 4 बार प्रयुक्त स्वर्ग शब्द का क्या मोक्ष बोधकत्व, स्वर्ग शब्द का, ये पूर्व पक्षी आ रहा है कि स्वर्ग शब्द का मोक्ष बोधकत्व क्या मुख्य वृत्ति से है। सिद्धांती स्वर्ग शब्द को मोक्ष का बोधक मानता है, पूर्व पक्षी कहता है स्वर्ग शब्द का मोक्ष बोधकत्व क्या मुख्य वृत्ति से है, उत अमुख्य अथवा अमुख्य वृत्ति से है। सिद्धांती स्वर्ग शब्द को मोक्ष का बोधक मानता है, पूर्व पक्षी कहता है क्या मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है अथवा अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है, उत्तर दीजिए। इसमें प्रथम पक्ष क्या है, अमुख्य का मतलब लक्षण वृत्ति। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें प्रथम पक्ष क्या है, मुख्य वृत्तिया, कि क्या मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है, ये प्रथम है ना, तो इस पर कहते हैं ना आद्या की प्रथम पक्ष संभव नहीं है, अर्थात वह अभी ये पूर्व पक्ष चल रहा है ना, हाँ जी पूर्व पक्षी चल रहा है, तो दो विकल्प हुए ना, तो प्रथम विकल्प के लिए पूर्व पक्षी कहता है ना आद्या कि प्रथमा विकल्पा न संभवती, प्रथमा पक्षा न संभवती, प्रथम पक्ष संभव नहीं है, अर्थात स्वर्ग शब्द मुख्य वृत्ति से मोक्ष का बोधक नहीं है, यही है ना। क्यों, तो देखो कुछ उदाहरण दिए हैं, स्वर्ग अपवर्ग मार्गाभ्याम, स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गों से, मार्ग का द्विवचन है ना, मतलब स्वर्ग का मार्ग और अपवर्ग का मार्ग, स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग अपवर्ग तयो हो है ना मार्ग, ठीक है, ताभ्याम स्वर्ग अपवर्ग मार्गाभ्याम, स्वर्ग के मार्ग और अपवर्ग के मार्ग से, मतलब स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग से, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। तो इस वाक्य को देखने से क्या लगता है कि स्वर्ग और मोक्ष शब्द एकार्थक है या भिन्नार्थक है, स्वर्ग शब्द अपवर्ग मतलब मोक्ष के अर्थ में तो नहीं है ना, भिन्न अर्थ में है। और देखना अपवर्ग मोक्ष है ना, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। हाँ अच्छा, अब देखना स्वर्ग शब्द से दोनों को ही समझा जाता है हमारे, ये सिद्धांत के अनुसार है, सिद्धांती जो है ना स्वर्ग शब्द से दोनों को ले समझता है, कहीं पर देवलोक को कहीं पर मोक्ष को, और पूर्व पक्षी का ये आग्रह है कि स्वर्ग शब्द कहीं भी मोक्ष का बोधक नहीं है ना, तो स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक किस वृत्ति से है, यदि कहें मुख्य वृत्ति से तो संभव नहीं है, वो पूर्व पक्षी चल रहा है, वो काट रहा है। स्वर्ग पर गयो एकम कि स्वर्ग और मोक्ष में एक, स्वर्ग और मोक्ष में
तो इससे क्या सिद्ध होता है? स्वर्ग शब्द मोक्ष अर्थ में है क्या? नहीं है ना। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कि ना स्वर्ग चाहिए और ना ही मोक्ष चाहिए। पुनर्भवम कर मोक्ष, तो इससे भी भिन्न अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। सा स्वर्ग सात सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, सा स्वर्ग क्या मतलब विश्व याग का फल स्वर्ग होगा। विश्व याग का फल क्या होगा? क्योंकि सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, सबको सबके प्रति सबको सामान्य रूप से इष्ट है। अविशिष्ट है ना सामान्य, कि विश्व याग का फल स्वर्ग होगा क्योंकि सबको सामान्य रूप से इष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग मतलब सुख, स्वर्ग तो सब लोग चाहते हैं सुख रूप होने से, तो वो सबको इष्ट है और मोक्ष सबको इष्ट नहीं है। ऐसा आप और जोड़ लेना, स्वर्ग सबको इष्ट है मोक्ष सबको इष्ट इत्यादि प्रयोगेषु अपवर्ग प्रतिद्वंदी वाचितया। इत्यादि प्रयोगों में 4 प्रयोग आए ना, इत्यादि उदाहरणों में अपवर्ग के विरोधी अर्थ का वाचक होने के कारण, अपवर्ग का क्या अर्थ है? मोक्ष। मोक्ष के विरोधी अर्थ का वाचक कौन है बोलो? हाँ ठीक है, स्वर्ग शब्द के साथ अन्वय करेंगे। इत्यादि प्रयोगों में मोक्ष के विरोधी अर्थ का वाचक होने से लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द, अपवर्ग के विरोधी अर्थ का वाचक कौन है? स्वर्ग शब्द। और कहाँ प्रसिद्ध है? लोक और हाँ, लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द का मोक्ष वाचकत्व संभव नहीं है। मोक्ष वाचकत्व संभव, लोक और वेद में प्रसिद्ध स्वर्ग शब्द का मोक्ष वाचकत्व संभव नहीं है। ये संभव नहीं मतलब मुखवृत्ति से संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है। मोक्ष के विरोधी कौन? जो मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है वो मोक्ष का वाचक हो सकता है? बस मोक्ष का वाचक क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मोक्ष के विरोधी अर्थ का बोधक है। कहाँ? इत्यादि प्रयोगों में लगेगा। और बताते हैं ध्रुव सूर्यांतरम, ध्रुव लोक और सूर्य के मध्य में जो 14 न्यूट का क्या था? लाख कि 14 लाख योजन वाला स्थान है। लोक संस्थान चिंतकई, लोक की स्थिति का विचार करने वाले महर्षियों ने 7 स्वर्ग लोक का कथिता, उससे स्वर्ग लोक कहा है। तो ध्रुव लोक और सूर्य लोक के मध्यवर्ती स्थान ही स्वर्ग लोक है। इससे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है मोक्ष स्थान जिसे कि स्वर्ग कहा जाए। इस पुराण वचन के अनुसार ध्रुव सूर्य और ध्रुव के अंतर्वर्ती, ध्रुव और सूर्य के मध्यवर्ती लोक विशेष का ही स्वर्ग शब्द, लोक विशेष ही स्वर्ग शब्द का अर्थ होने से, स्वर्ग शब्द का अर्थ कौन है? लोक विशेष। वाच्य का अर्थ अर्थ है, तो लोक शब्द वाच्य तो किसका होगा? लोक विशेष का। लोक विशेष का स्वर्ग शब्द वाच्य होने से या लोक विशेष ही स्वर्ग शब्द का वाच्य होने से वहाँ पर ही लौकिक, वही तत्रैव का अर्थ है कि उसी लोक विशेष में, उसी लौकिक और वैदिक जनों का व्यवहार देखे जाने से, उसमें ही लौकिक और वैदिक जनों का स्वर्ग, लौकिक और वैदिक जनों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार देखे जाने से, क्या लौकिक और वैदिक मनुष्यों का, लौकिक मनुष्य मतलब जो लोक, वैदिक मनुष्य मतलब जो है ना जो यज्ञ आदि करते हैं वो वैदिक हो गए, और बाकी क्या हो गए? लौकिक। लौकिक और वैदिक मनुष्यों का व्यवहार देखे जाने से, लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार देखे जाने से, लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार देखे जाने से मोक्ष स्थान तथात्वात् की मोक्ष स्थान वैसा नहीं है। ऐसा समझो कि लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग शब्द का व्यवहार किसमें देखा जाता है? या लौकिक और वैदिक मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग शब्द से का व्यवहार किसमें देखा जाता है? देवलोक में। और मोक्ष स्थान तथात्वात् की मोक्ष स्थान वैसा नहीं है, तो मोक्ष स्थान के लिए वे स्वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करते। मोक्ष स्थान के लिए वे स्वर्ग शब्द का प्रयोग ऐसा शंकाकार का अर्थ है। अच्छा, अब तो प्रथम पक्ष तो निरस्त हो गया, इसलिए मुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक नहीं हो सकता है। और द्वितीय पक्ष क्या है? नापि अमुख्या। क्या अमुख्य वृत्ति, अमुख्या का क्या अर्थ हुआ? अमुख्या वृत्तिया, कि अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचक है। नापि अमुख्या इति द्वितीय पक्षा, ऐसा लगाना। अमुख्या इति द्वितीय पक्षा अपीना, अमुख्या करते अमुख्या वृत्तिया, स्वर्ग शब्द अमुख्य वृत्ति से मोक्ष स्थान का वाचक है। इति द्वितीय पक्षा अपीना, या द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं है। अमुख्य वृत्ति कब लेते हैं? जब मुख्य अर्थ को स्वीकार करने में कोई बाधा होती है। ते सिंहो माणवका,
यहाँ पर मुख्य वृत्ति है कि अमुख्य वृत्ति है? अमुख्य वृत्ति है। माणवक को सिंह कह रहे हैं। हाँ, गौणी वृत्ति कह सकते हैं। तो जब मुख्य वृत्ति जब सिंहो माणवका कहते हैं तो यहाँ पर मुख्य वृत्ति वाला अर्थ क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बाधक है। यहाँ पर क्या है? बाधक जो वस्तु है वो तो मुख्य सिंह नहीं है ना। ऐसा जैसे कि गंगायाम घोषा, यहाँ मुख्य वृत्ति का अर्थ लेते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ भी बाधक है। बाधक क्या है कि वो घोष का अधिकरण हो सकता है। हाँ, यही सब बाधक हो गए। इसलिए अमुख्य वृत्ति से भी नहीं हो कि अमुख्य वृत्ति से भी स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाच्य अमुख्य कैसा बताया? अमुख्या थी द्वितीय पक्षा भी ना। अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द मोक्ष का वाचा कैसा द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि मुख्य अर्थ को लेने में कोई बाधक नहीं है। मुख्य अर्थ को लेने में यदि कोई बाधा हो तो अमुख्य वृत्ति से अर्थ लिया जाएगा। तो जब बाधा ही नहीं है तो यहाँ क्या बाधा होगा? यहाँ पर बोलो कौन सा यम का प्रभाव न हो, आना ना पड़े। हाँ, तो वो अभी सब आगे आ रहा है जो आप कह रहे हैं ना, वो आगे सब बातें आएंगी अगले पैरा में। चलिए, बाधा नहीं है। अब ये तो सिद्धांती बाधा मानता है, तो पूर्व पक्षी कहता है बताइए क्या बाधा है, बताओ हमको। हाँ, किम अत्र प्रश्न वाक्यगतम। यहाँ पर नचिकेता प्रश्न वाक्यगतम का अर्थ है कि वर संबंधी वाक्य कह सकते हैं ना। नहीं? यहाँ पर वर संबंधी वाक्य में विद्यमान जरा मरण का अभाव तथा अमृतत्व की प्राप्ति आदि बाधक है। जरा मरण का अभाव देखेंगे कहाँ पर? ननु स्वर्गे लोके ना भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम कहा है ना, वहाँ पर तुम नहीं हो यम से कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मरण का भाव। और न जरिया भी वेती, यहाँ पर क्या है कि जरा का भाव। जरा मरण रहित है ना, मतलब जरा और मरण का अभाव। और यहाँ पर क्या था? स्वर्ग लोक का अमृतत्व भजनते, तो अमृतत्व की प्राप्ति, अमृतत्व की तो क्या प्रश्न वाक्य में विद्यमान जरा मरण का अभाव और अमृतत्व की प्राप्ति आदि बाधक है? किसका बाधक है? मुख्य अर्थ को लेने में। मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार उसका मुख्य अर्थ क्या है? देवलोक। क्या है आपका? देवलोक, मतलब मुख्य वृत्ति है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार मुख्य वृत्ति से उसका क्या अर्थ है? देवलोक। तो उसके लेने में क्या ये बाधा है? मतलब मुख्य वृत्ति से अर्थ है देवलोक, उसको लेने में यदि बाधा हो तो मोक्ष स्थान ले लो। तो उसमें क्या बाधा है? क्या ये बाधा है? ऐसा प्रश्न किया। अथवा प्रतिवचनगत का अर्थ है कि मतलब यमराज के वाक्य में विद्यमान जरा मृत्यु का तरण आदि बाधक है। यम का वाक्य कहाँ पर था? देख लेना। यम का वाक्य भी आया नहीं है क्या? आया है। सयो भूतवा ब्रह्म जज्ञात्मूता करोति तद एन पुनर्न जायते। आया है ना, एन पुनर्न जायते, ये आ गया है। चलो भाई, अब देखना क्या यमराज के वाक्य में विद्यमान जरा मृत्यु का तरण आदि बाधक है? किसमें कि मुख्य वृत्ति से स्वर्ग अर्थ लेने में बाधक है क्या? यदि मुख्य वृत्ति से स्वर्ग अर्थ लेने में बाधक हो तो फिर लेना चाहिए मोक्ष स्थान अर्थ, मोक्ष अर्थ लेना चाहिए। तो बाधा क्या है? मतलब क्या ये जरा मृत्यु से पार होना इसमें नहीं संभव है क्या? तो देवलोक में यही मतलब है ना। हाँ, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष और करते हैं इसमें। द्वितीय पक्ष पे भी 3 विकल्प कर दिया है। अथवा विनाशी स्वर्ग 6 स्वर्ग से ना। चलिए, सर्व काम विमुख नचिकेता, सभी कामनाओं से विमुख नचिकेता 6 स्वर्ग से प्रार्थमानत्व अनुपत्ति। अच्छा, सभी कामनाओं से विमुख नचिकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग की प्रार्थना करना असिद्ध है। सभी कामनाओं से विमुख है नचिकेता के द्वारा विनाशी सुख की याचना करना असिद्ध है, मतलब संभव नहीं। पंक्ति लगेगी। सभी कामनाओं से विमुख नचिकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग की याचना करना संभव नहीं है। तो सभी कामनाओं से विमुख है, विनाशी की क्यों याचना करेगा? हाँ जी, विनाशी है। 3 पक्ष उठाया द्वितीय में। अब 1-2 लाइन चलते हैं। नाद्या, इसमें प्रथम पक्ष उचित नहीं है। कौन? अमुख्या। कि वो अमुख्य वृत्ति से स्वर्ग शब्द अमुख्य वृत्ति से
मोक्ष का बोधक है या द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं है? इसमें 3 पक्ष उठाए थे ना कि प्रश्न वाक्य में आए विद्यमान क्या जरा मरण का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति आदि बाधा है, मतलब देवलोक में जरा मरण का अभाव और अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या, इसलिए आप देवलोक को छोड़कर मोक्ष अर्थ करते हैं। तो ना अद्या मतलब इसमें प्रथम संभव नहीं है। द्वितीय पक्ष में जो 3 विकल्प किए ना, तो प्रथम विकल्प संभव नहीं है। कौन सा प्रथम विकल्प है? ठीक है, भाष्य में देखेंगे स्वर्ग लोक वासिनाम जरा मरण क्षुत पिपासा शोकादि राहित्यस्य। प्रथम पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराणेषु स्वर्ग स्वरूप कथन प्रकरणेषु, क्योंकि पुराणों में स्वर्ग स्वरूप के निरूपण के प्रकरण में, स्वर्ग स्वरूप के प्रतिपादन के प्रकरण में दर्शनार्थ क्या देखा जाता है? स्वर्ग लोक निवासियों का, स्वर्ग लोक के निवासियों को जरा मरण क्षुधा पिपासा तथा शोक आदि का अभाव। राहित्य का अर्थ है अभाव। किसका किसका अभाव? जरा का अभाव, मरण का अभाव, क्षुधा पिपासा का, शोक आदि का अभाव देखा जाता है। किनके शोक, किनके जरा मरण आदि का अभाव? ठीक है, क्योंकि स्वर्ग लोक निवासियों के जरा मरण क्षुधा पिपासा तथा शोक आदि का अभाव देखा जाता है। और अमृत पानाद अमृतत्व प्राप्त तथा अमृत पान से अमृतत्व प्राप्ति भी देखी जाती है। लग गया? तो जब ये देखा जाता है स्वर्ग लोक के निवासियों में, तो फिर ये बाधा है क्या? यदि ये न देखा जाए स्वर्ग लोक निवासियों में, तब ये बाधक हो जाएगा। तब ये बाधक होता तो बाधक होने पर मुख्य वृत्ति वाला स्वर्ग लोक अर्थ नहीं लेते। जब बाधक नहीं है तो मुख्य वृत्ति से स्वर्ग लोक लीजिए। दर्शनार्थ पे पंचमी है ना, तो ये हेतु ना अद्या प्रथम पक्ष संभव नहीं है, क्योंकि पुराणों में स्वर्ग स्वरूप के निरूपण के प्रकरण में स्वर्ग लोक निवासियों के जरा मरण क्षुधा पिपासा तथा शोक आदि का अभाव चा और अमृत पान से अमृतत्व की प्राप्ति देखी जाती है। आभूत संपलव स्थानम अमृतत्व भाष्यते। आभूत संपलम स्थानम, आभूत है ना प्राणियों के प्रलय पर्यंत रहने का स्थान, प्राणियों के प्रलय पर्यंत रहने का स्थान अमृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यदि कहीं विनाशी है तो विनाशी होने पर भी देखो पुराणों में क्या बोल दिया, अमृत किसको कहा है? प्राणियों के प्रलय पर्यंत रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? हाँ, अमृत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। इति स्मरणात्, ऐसी स्मृति है। स्मृति है मतलब हाँ पुराण वचन है। अत्र यहाँ पर ही अजीरेताम अमृता नाम उपेत इति मृत्यु अपि अमृत शब्द प्रयोग दर्शनाच्य। अजीरेताम, अजीरेताम का अर्थ है कि जरा से रहित, अमृता नाम जरा से रहित का अर्थ है कि आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके, ये आगे आएगा नचिकेता यम से कह रहा है। अजीरिताम का अर्थ जरा से रहित और अमृता नाम का अर्थ है कि आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके, अमृत जैसे लोगों को प्राप्त करके। इस प्रकार मृत्यु अपी, ये मृत्यु से कह रहा है। ये पूर्व पक्षी के अनुसार यहाँ पे अर्थ हमने किया है। सिद्धांत में थोड़ा अर्थ का अंतर आएगा। इसमें टिप्पणी 1 नंबर दी हमारी पुस्तक में, मृत्यु अपी थी। अमृता नाम उपेत इत्यस्य, अमृता नाम उपेत इसका अर्थ क्या है? भवादृशान अमृतान, आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके। इत्यर्थतया ऐसा अर्थ होने से मृत्यु अनित्योपी की, अनित्य मृत्यु भी अमृत शब्द से निर्दिष्ट है। मृत्यु देवता अनित्य है ना, और फिर भी अमृत शब्द का प्रयोग आया है। मृत्यु देवता अनित्य है, फिर भी उसके लिए क्या शब्द आया है? अमृत। तो उसी प्रकार स्वर्ग अनित्य होने पर भी वो अमृत शब्द से कहा जाएगा। चलिए, अजीरिताम जरा से रहित आप जैसे अमृत लोगों को प्राप्त करके, इस प्रकार मृत्यु के लिए भी अमृत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो फिर ये भी स्मरण, पहले दर्शनाथ हेतु था, फिर स्मरणार्थ हेतु, फिर प्रयोग दर्शनाथ है ना। और स्वर्ग लोक वासी नाम एवं, क्योंकि स्वर्ग लोक के निवासियों को ही ब्रह्मोपासना के द्वारा ते ब्रह्मलोक हेतु परांत काले, मतलब ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक यहाँ पर सत्यलोक का वाचक है या देवलोक का वाचक है कि वेद की कल्पांत काल में सत्यलोक में ब्रह्मोपासना से मुक्त हो जाते हैं। मतलब सत्य वहाँ क्या होता है कि प्राकृत लोक में, ऊपर के लोकों में कल्पांत काल में जिसको उपासना निष्पन्न हो जाती है, जिसकी वो मुक्त हो जाता है। इति श्रुति युक्त रीत्या, इस प्रकार श्रुति में कही गई रीति से अमृतत्व प्राप्ति संभव होने से, अमृतत्व प्राप्ति किसको? स्वर्गलोक के निवासियों को। स्वर्गलोक के निवासियों को ही ब्रह्मोपासना के द्वारा, कैसे? ब्रह्मोपासना के ते ब्रह्मलोक के तू परांत काले, इस प्रकार श्रुति में कही गई रीति से मोक्ष प्राप्ति संभव होने से स्वर्गलोक का अमृतत्व भजनते, इस कथन की संगति होती है।
मतलब स्वर्ग लोक के निवासी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कैसे? उपासना द्वारा प्राप्त करते हैं कल्पांत में। तो संभव भी होगा, उपासना संस्कार के साथ संभव है। जिसने यहाँ खूब उपासना की है, मुक्ति नहीं हुई, और काश वो अपने कर्मानुसार देवता बन गया तो उपासना कर सकता है। इसलिए कहा जाता है जब यहीं के भोग इतने ज्यादा बाधक हैं कि भगवत उपासना होती नहीं है, तो स्वर्ग के भोग और ज्यादा आकर्षित करेंगे, यही इसलिए कहा जाता है। लेकिन कोई कर भी सकता है, तो संस्कारी जीव वहाँ भी कर सकते हैं, और बाधा ज्यादा है वहाँ, यहाँ से अधिक बाधा है वहाँ, तो कर सकता है कोई। तो ये मतलब क्या है कि ये जो पूर्व पक्षी जो है ना, यही अभी चल रहा है, तो वो उसका कहना है कि इस प्रकार संभव है, तो यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। इसलिए आप जब बाधा नहीं है तो अमुख्य वृत्ति से भी आप मोक्ष अर्थ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा। ये सब बात चलेगी, फिर सिद्धांती बाद में बताएगा नहीं, मुख्य वृत्ति से ही वो किसका वाचक हो जाएगा? मोक्ष का। हाँ, मोक्ष का वाचक मुख्य वृत्ति से ही होगा, ऐसा सिद्धांती कहेगा। और यहाँ पर मीमांसा का न्याय भी बताएगा कि मुख्य वृत्ति से ही वाचक है, वो गौड़ वृत्ति से नहीं। कैसे वाचक है? तो स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ दोनों ही है, देवलोक भी है और स्वर्ग भी है। और निरस्ते सुख अर्थ में जो प्रयोग करते हैं मीमांसक, वो फिर वही होगा। वो निरस्ते सुख मोक्ष ही है ना। निरस्ते सुख क्या है? मोक्ष ही है, ऐसा बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा अपना देख लो, मेरा देख लो। त्रिनाचिकेता कर्म कृत, ये निकालना, इसका रंग रामानुज निकालो। त्रिनाचिकेता त्रिकर्म कृत। हम ये देख रहे हैं, इसमें सूत्र प्रकाशिका आपको दिखाना चाहते हैं। सूत्र प्रकाशिका और रंग रामानुज भाष्य मिलाओ। मिला त्रिनाचिकेता मंत्र, ये मिलाइए। हाँ, ये इसका त्रिनाचिकेता त्रिकर्म कृत मिल गया। कहाँ है? 17वां है, 18 दोनों में त्रिनाचिकेता है। दोनों में है? नहीं, त्रिकर्म नहीं है ना, त्रिकर्म तो 17 में है। 17 में। हाँ, ये देख लो, इसको रंग रामानुज भाष्य, इसकी तुलना करो, ये पकड़ो, ये सूत्र प्रकाशिका त्रिनाचिकेता, इसकी तुलना देख लो, लाइन देख लो, फिर आपको भी दिखा दूंगा। हाँ, याद करो, हम सुनेंगे, कल से सुनना शुरू करेंगे। अभी तो नहीं, मतलब किसी भी दिन सुना जा सकता है, और नियम ये बनेगा, आप पहले सुनाइए तब आगे पढ़ाएंगे व्याकरण की तरह। कब से बनेगा नियम? आज से बन गया, आज से बन गया, आज से नियम बन चुका है। नहीं, जब कानून बनता है तो डेट आगे की दी जाती है कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 2016 में शुरू हो चुका है। कानून का प्रतिवेदन बनाने में लग जाएगा साल भर। हाँ, बन गया, आज बन गया, फिर उसका काट छाट करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल हो गया। नहीं, आज बन गया, आज पास हो गया, सवाल पेश करनी पड़ेगी। अरे भैया, पास हो गया 3 साल। अरे उसका विवेचन होगा 4 साल, 5 साल में उसका पारित करना है, 30 साल से लागू होगा। कल से ही लागू है, यहाँ पे लागू। ये उपनिषद नहीं याद रहेगा तो ब्रह्मसूत्र थोड़ा लगेगा। ब्रह्मसूत्र भाष्य में यही तो उपनिषद मंत्रों का सब विचार किया गया है, और ब्रह्मसूत्र है क्या? छोटी टाइप वाला ला के इकट्ठा खोल के रखेंगे नारायण। और ये तो उपनिषद का ही तो विचार है, तो इसलिए तो उपनिषद तैयार हो। देख लिया आपने? नहीं मिला? रंग रामानुज उपनिषद का विचार गीता में, गीता का फिर ब्रह्मसूत्र में, ऐसा बताते हैं। नहीं, हमने निशान लगा दिया है पेंसिल का, देख लो, मिलता है रंग रामानुज भाष्य। 17वां मंत्र। हाँ, दोनों साथ साथ खोलो ना, एक एक लाइन देखते जाओ दोनों की। शत्रुघ्न का रंग रामानुज नहीं मिला? इधर लाइए, हमको लाइए, क्या देख रहे हैं, इसको मिलाइए। शत्रुघ्न का रंग रामानुज भाष्य मिलाइए यहाँ पे। 21 है, देखो
अवतरणिका इसकी देखें। मुमुक्षु नचिकेता ने द्वितीय वर्षे मोक्ष के साधन अग्नि विद्या की जिज्ञासा की। द्वितीय वर्षे वो क्या चाहता है? अग्नि विद्या किसका साधन है? मोक्ष का साधन है। कैसे? ब्रह्म विद्या के द्वारा। अब वह मोक्ष के स्वरूप के विषय में प्रश्न करता है। कौन? नचिकेता। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते के नायम अस्ति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरस् तृतीयः। अच्छा, पूर्व रूप नहीं किया है ना, कहीं भी पूर्व रूप नहीं, अलग ही देखा गया है। या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके, अस्ति इति एके, न अयम अस्ति इति च एके, न अयम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एषः वरः तृतीयः। अन्वय लगाइए। मनुष्य प्रेते समान व्यक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए। मनुष्य प्रेते दोनों सप्तमी वचनांत है ना, एक साथ अन्वय कर दिया। हाँ। या इयम विचिकित्सा, ये तीनों प्रथमा एक वचनांत है तो उनका एक साथ अन्वय कर देना। मनुष्य प्रेते या इयम विचिकित्सा, अयम अयम मिलेगा। अयम अस्ति इति एके, हाँ हाँ, अयम अस्ति इति एके च न अस्ति इति एके, च न अस्ति इति एके एतद् विद्याम अनुशिष्टा त्वया अहम, त्वया अनुशिष्टा अहम एतद् विद्याम, त्वया अनुशिष्टा अहम एतद् विद्याम ऐसा वराणाम तृतीया वरा। लगाइए। मनुष्य प्रेते, वैसे प्रेते का अर्थ होता है मर जाने पर, है? हाँ, प्रेत। और यहाँ प्रसंगानुसार अर्थ है सभी बंधनों के से विनुर्मुक्त होने पर, सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर। हाँ, तो अभी ऐसा अर्थ क्यों किया है व्याख्या में बताएंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना, प्रेते का मृत्यु होता है लेकिन यहाँ अर्थ होता है सर्वबंधन विनुर्मुक्ति, सर्वबंधन विनुर्मुक्ति कि सभी मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर। बंधन से विनुर्मुक्त मारने पर ही तो होगा ना? नहीं, ध्यान देना। नहीं, यहाँ रहते कैसे होगा? नहीं, एक तो क्या है कि देखिए ब्रह्म साक्षात्कार के बिना मर जाना है ना, तो ब्रह्म साक्षात्कार के बिना जो मर गया वो सभी बंधनों से विनुर्मुक्त हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब क्या, साक्षात्कार करके जो मरेगा जिसका चरम, इसलिए प्रेत का अर्थ यदि करें चरम शरीर भी हो गए, क्या कहें, तो वो हो जाएगा शरीर भी है ना। चरम शरीर का मतलब है जिस शरीर के बाद दूसरा शरीर न मिले, ब्रह्म विद्या निष्ठ का वैसा शरीर जिसके परिकर रूप। हाँ, मतलब जैसे कि अभी कोई भगवत उपासना कर रहा है, कोई ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है, तो वो उसके बाद फिर मरने के, उस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न हो। जिस शरीर के छोड़ने के बाद जिस शरीर के छोड़ने के बाद दूसरा शरीर न मिले, उसी शरीर को चरम शरीर कहेंगे। उस शरीर को चरम शरीर कहेंगे। मतलब उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए जो शरीर है, और कैसा शरीर, जिस शरीर के बाद दूसरा कोई भी शरीर न मिले उसको चरम शरीर कहेंगे। यहीं पर प्राकृत लोक में, मृत्यु लोक में जो शरीर है, बात है समझ में। हाँ, ऐसा। तो वो क्या होगा चरम शरीर? चरम शरीर का है अर्थ हमने क्या बताया, उसके बाद दूसरा शरीर ना मिले, बस वही अंतिम शरीर होगा, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर आगे कोई शरीर नहीं मिलेगा इस लोक में आकर, इस लोक में आकर कोई शरीर, यही मतलब है। वो आएगा ही नहीं इस लोक में। अधिक नहीं बोलना चाहिए। आएगा, आ जाएगा इस लोक में, अधिक नहीं बोलना चाहिए, ये ध्यान रखना। कोई बात प्रसंग से कोई बोलना चाहिए, है ना। मनुष्य प्रेते का अर्थ है कि यहाँ पर मोक्षाधिकारी मनुष्य, कौन मनुष्य? मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से भी निर्मुक्त होने पर। कैसा? सभी बंधनों से, चरम शरीर भी छूट गया तो सभी बंधन से मुक्त हो गया। मोक्षाधिकारी मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर। या यम भी चिकित्सा, जो यह संशय होता है, जो यह संशय होता है। क्या संशय होता है तो सुनो। अयम अस्ति इति एके, अयम अस्ति का अर्थ है कि यह आत्मा, अस्ति का अर्थ है ब्रह्मांड वो करने वाली होती है। यह आत्मा ब्रह्मांड वो करने वाली होती है। कब? सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर। यह आत्मा ब्रह्मांड वो करने वाली होती इति एके,
एक एक अर्थ है कि केचित आचार्य वदंती, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। यह आत्मा ब्रह्मांड करने वाली होती है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। क्या मतलब? और न अस्ति, यहाँ भी अयम न अस्ति, यह आत्मा न अस्ति का अर्थ है ब्रह्मांड करने वाली नहीं होती है, ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं। इसी एक एक अर्थ ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं। यह आत्मा ब्रह्मांड करने वाली होती है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। तथा यह आत्मा ब्रह्मांड करने वाली नहीं होती, नास्ती, ऐसा भी कुछ आचार्य कहते हैं। कौन, किसके विषय में है? मोक्षाधिकारी मनुष्य के सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर, मतलब मुक्त आत्मा ब्रह्मांड करने वाली होती है या ब्रह्मांड करने वाली नहीं होती है, ये पक्ष है। तो यह अनुशिष्टा का अर्थ है आपके द्वारा उपदिष्ट, आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ अहम में। नचिकेता कहता है धर्मराज से, आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं, एतद विद्याम, इसको जानूं, आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं। एतद का अर्थ है इस मुक्तात्म स्वरूप को, एतद का क्या अर्थ है? मुक्तात्म स्वरूप को, आम विद्याम, मैं जानूं, मैं जानूं। नहीं, अभी देखेंगे आपके द्वारा, अभी और उपदेश चाहता है ना, तीसरा वरदान। आपके द्वारा उपदेश को प्राप्त किया हुआ मैं इसे जानूं, मैं इसे जानूं। किसको? मुक्तात्म स्वरूप को जानूं। उपदिष्टा सन का क्या कहते हैं? क्या बोले? आपके द्वारा उपदिष्ट होकर, हाँ कह सकते, कह सकते। आपके द्वारा अनुशिष्टा का उपदिष्टा अथवा शिक्षित, आपके द्वारा शिक्षित होकर मैं एतद का अर्थ है इस आत्म स्वरूप को या मुक्तात्म स्वरूप को विद्याम जान सकूं। ऐसा यह वरानाम, या मेरे द्वारा मांगे जाने वाले वरों में, तृतीया वरा तीसरा वर है, या मेरे द्वारा मांगे जाने वाले वरों में तीसरा वर है। अब सुनिए यहाँ पर, अब आइए व्याख्या में आइए, देखो व्याख्या। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष, मोक्ष किम रूप है? ब्रह्म प्राप्ति रूप है। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है। अतः एयम प्रेत्य, यहाँ शरीर का वियोग मात्र अपेक्षित नहीं है। शरीर का वियोग मात्र मतलब शरीर का वियोग होने पर या मर जाने पर ऐसा अर्थ अपेक्षित नहीं है। क्यों? बोलो क्यों अपेक्षित नहीं है? क्योंकि किस लिए प्रश्न किया जा रहा है? ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष के यथार्थ स्वरूप के जानने के लिए। तो अब ध्यान देना कि देह का वियोग मात्र होने पर मोक्ष हो जाएगा क्या? अतः यहाँ एयम प्रेत, यहाँ शरीर का वियोग मात्र अभीष्ट नहीं है, अपितु सभी बंधनों का अभाव अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? सभी बंधनों का, कि सभी बंधनों का अभाव होने पर, सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर प्रेत्य का अर्थ क्या किया? सर्वबंधन विनिर्मुक्त है। तो ये क्यों किया? देखो बृहदारण्यक श्रुति या ना प्रेत्य संज्ञा अस्ति, तो संज्ञा का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान या बुद्धि। संज्ञा का अर्थ है ज्ञान या बुद्धि। प्रसंगानुसार यहाँ पर संज्ञा का अर्थ देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि नहीं होती है। यदि प्रेत्य का अर्थ किया जाए देह वियोग होने पर, मर जाने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती, तो एक शरीर छूट जाए तो उससे देहात्म बुद्धि खत्म हो जाएगी क्या उसकी? होती रहेगी ना। तो देहात्म बुद्धि कब नहीं होती है? सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर। कब? सभी बंधनों से। तो यहाँ प्रेत्य का अर्थ है सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होकर, विनिर्मुक्त होने पर, सभी बंधनों से, अर्थात सभी बंधनों से विनिर्मुक्त कब होगा? चरम शरीर का वियोग होने पर। चरम शरीर समझ गए? हाँ, कि चरम शरीर का वियोग होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ भी प्रेत्य का अर्थ सभी बंधनों का अभाव है। तो जैसे यहाँ पर प्रेत्य का अर्थ है क्या? चरम शरीर का वियोग या सभी बंधनों से विनिर्मुक्त, उसी प्रकार कठोपनिषद में भी प्रेत्य का अर्थ क्या होगा? चरम शरीर का वियोग होने पर या सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे मोक्षाधिकारी पुरुष के चरम शरीर का वियोग होने पर। मोक्षाधिकारी पुरुष मतलब जो पुरुष मोक्ष का अधिकारी है, जो पुरुष मोक्ष का। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है, खूब ब्रह्मोपासना कर रहा है, उपासना पूर्ण नहीं हुई, मर गया, तो फिर शरीर लेना पड़ेगा। तो ये पहले वाला शरीर चरम शरीर हुआ उसका। हाँ, जिसके बाद दूसरा शरीर न मिले वो शरीर चरम शरीर होता है। मोक्षाधिकारी पुरुष के चरम शरीर का वियोग होने पर मोक्ष कालिक आत्म स्वरूप के विषय में विद्वानों के विभिन्न विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं। किसके विषय में? बोलो।
आत्मस्वरूप कैसा आत्मस्वरूप है? मतलब मोक्ष काल में विद्यमान आत्मस्वरूप के विषय में विद्वानों के विभिन्न विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं। विद्वानों के विविध विरुद्ध कथन, और वो कैसे विभिन्न प्रकार के विरुद्ध कथन उपलब्ध होते हैं। कुछ कथन यहाँ दिए हैं। कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। ये बौद्ध मत है। आत्मा ज्ञान रूप है। आत्मा कैसा है? हाँ, ये शंकर मत और बौद्ध मत में बिल्कुल समानता है। वैसे वैष्णव मत में भी आत्मा ज्ञान रूप है। तो ज्ञान रूप होने के साथ साथ ज्ञान का आश्रय भी वैष्णव मानते हैं। इसमें अंतर है। शंकर और बौद्ध मत में दोनों में क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। पर भेद क्या है? बौद्ध मत में आत्मा क्षणिक ज्ञान रूप है और शंकर मत में नित्य ज्ञान रूप है। तरंगों की तरह नहीं, क्षणिक मतलब जो वृत्ति की, जब क्षण क्षण में तरह तरह के विचार हो रहे हैं ना, वृत्तियां ज्ञान क्षण क्षण में नए नए हो रहे हैं ना, तो इन क्षणिक ज्ञानों को ही आत्मा मानते हैं बौद्ध मत में। ऐसा कुछ विद्वान क्षणिक ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। तो क्षणिक ज्ञान हमेशा रहता है, यही तो सब परेशानी का कारण है ना। और उसके उच्छेद को, किसके? क्षणिक ज्ञान के उच्छेद को, मतलब क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहते हैं। क्षणिक ज्ञान के नाश को क्या कहते हैं? हाँ, ये जो है ना, क्षणिक ज्ञान ना होना मोक्ष है। हाँ, क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहते हैं। ये बौद्ध मत हो गए। तत्सत रूप में ज्ञान, तत्सत रूप में कैसा? नहीं, क्षणिक ज्ञान का, क्षणिक ज्ञान देखो, आप देखिए, आपका कोई भी विचार हमें स्थायी टिकता है क्या? कोई भी वृत्ति, कोई भी ज्ञान टिकता है क्या? तो ये सभी ज्ञान कैसे हैं? क्षणिक है। तो इनका अभाव भी, इनका नाश ही क्या है? मोक्ष है। ये बौद्ध मत है। फिर बोलो, ज्ञान तो नित्य होना चाहिए। नहीं, मतलब ये है कि ज्ञान नित्य हो या अनित्य है, यह विचार अलग है। शंकर मत में ज्ञान नित्य है और बौद्ध मत में ज्ञान कैसा है? क्षणिक है। तो क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहता है बौद्ध। बताइए समझ में, क्षणिक ज्ञान के अभाव को मोक्ष कहते हैं। ये बौद्ध की परिभाषा है। हाँ, अभाव में क्या विचार बार बार बदलेंगे ना, एक ही विचार रहेगा ही नहीं, कोई विचार ही नहीं रहेगा ना। ये मतलब है विचार ही हाँ, तो ज्ञान मतलब ये हमने सुविधा के लिए लिख दिया है। ज्ञान का मतलब ही बौद्ध मत में क्षणिक ज्ञान है ना। ऐसा, तो उसके अभाव को ही मोक्ष कहते हैं। अलग ये बात एक अलग है, ये बात एक अलग है। तो वहाँ पर है, ये बात अलग है। तो वहाँ पर क्षणिक ज्ञान को आलय विज्ञान कहते हैं, नित्य ज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं बौद्ध मत में। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दो तरह का नित्य ज्ञान तो मान लिया ना क्या? वो मतलब एक ऐसा समझिए, नित्य ऐसा नित्य नहीं है, एक संस्कार रूप से रहना। खैर ये बात हम कभी अलग बताएंगे, है ना, एक अलग विषय हो जाएगा। यही ध्यान रखना कि उनके यहाँ क्षणिक ज्ञान क्या है? आत्मा है, उसका अभाव भी क्या है? मोक्ष है। ये बौद्ध मत है, ये बौद्ध मत है। और ये बात सबके अनुभव से सिद्ध है। क्षणिक ज्ञान जो होते हैं यही सब परेशानी के कारण बने हुए हैं। यही खत्म हो जाए तो हो जाएगी काम, आत्मा ही खत्म हो गई। अब देखना, और उसके उच्छेद को मोक्ष कहते हैं। कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। शंकर मत है ना, शंकराचार्य का। ज्ञान मात्र को, कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को मात्र इसलिए लगाया है क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानाधिकरण आत्मा नहीं है। क्या है वो? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र है। हाँ, कुछ विद्वान ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। तो ये बौद्ध के ज्ञान से इस ज्ञान में क्या अंतर है? ये नित्य ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। नित्य ज्ञान क्या है? क्षणिक ज्ञान आत्मा नहीं है। क्षणिक ज्ञान तो वृत्ति रूप है, वो आत्मा नहीं। जो क्षणिक ज्ञान होते रहते हैं वो आत्मा नहीं है। बात है समझ में? कुछ विद्वान नित्य ज्ञान मात्र को आत्मा का स्वरूप कहते हैं। और मोक्ष क्या है? उसकी अविद्या, किसकी? आत्मा की अविद्या जो हो गई है ना, और अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। आत्मा में जो अविद्या आ गई है, कल्पित आरोपित अविद्या है, इसकी निवृत्ति को क्या कहते हैं? मोक्ष। अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। अविद्या निवृत्त होने पर क्या बच जाएगी? आत्मा। बताइए समझ में? अविद्या की अनादि है, हाँ, अनादि है। और अब ये हो गया शंकर मत। अब न्याय मत आ रहा है। कुछ विद्वान ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष कहते हैं। विशेष गुण बोलो न्याय मत में, बोल बोल। विद्यार्थी सटकम पर शांता नेह सांसिक दिग्गद्रव नेह सांसिक दिग्गद्रव भावना बुद्धि आदि षटकम स्पर्शांता स्नेहा सांस्कृतिको द्रव्य अदृष्ट भावना शब्द अनुवैशेषिका गुणा याद करता न्याय क्यों? हाँ,
बुद्धि आदि षटकम। याद था मैं। हाँ क्या वो अब बोल। अब तो याद हो गया। बुद्धि आदि षटकम स्पर्शांता स्नेहो सांस्कृतिको द्रव्य अदृष्ट भावना शब्द अमी वैशेषिका गुणा। क्या याद है? चलिए चुप। इसमें ये विशेष गुण है जिसमें आत्मा के विशेष गुण कौन कौन है? क्या फिर बोलना क्या था अभी? कौन सी है? बुद्धि आदि षटकम। हाँ स्नेह आत्मा का तो बुद्धि आदि बुद्धि नौ बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार ये आत्मा के में रहने वाले विशेष गुण है। कौन? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मा के में रहने वाले विशेष गुण है। तो बुद्धि भी विशेष गुण है। बुद्धि करते क्या है? ज्ञान। बुद्धि करते क्या है? हाँ तो ये लगाइए कुछ विद्वान सभी विशेष गुण बुद्धि आदि जो गुण है ना, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार, कुछ विद्वान ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष मानते हैं। जब ज्ञान आदि कोई गुण नहीं रहेगा, बुद्धि का मतलब ज्ञान नहीं रहेगा तो पत्थर और आत्मा में कोई अंतर रहेगा? इसलिए कहते हैं कि पाषाण के समान अवस्था है वो नैयायिक जिसको मोक्ष मानते हैं। ऐसा तब तो फिर वो मूर्ख बन जाएगा ना, बुद्धि सब उड़ जाएगी। चलिए पत्थर जैसे ही हो गया। ज्ञान आदि सभी विशेष गुणों के उच्छेद को आत्मा का मोक्ष कहते हैं। न्याय मत हो गया? ऐसे मोक्ष में प्रवृत्ति कैसी होगी महाराज? हाँ तो इसीलिए तो बुद्धि इसी तो श्री हर्ष ने नैषद्य काव्य में लिखा है वरम वृंदावने रम्य श्रीगालित्वम ब्रजामे हम न तो वैशेषिकी मुक्तिम याचे कदाचना कि हम वृंदावन में श्रीगाली बन करके रहना पसंद करते हैं। श्रीगाली समझते हैं सिंहारी है ना, किंतु वैशेषिक सम्मत मुक्ति को मैं नहीं चाहता हूँ। वृंदावन में हम श्रीगाली बन करके रहना हमको पसंद है, पर वैशेषिकों की मुक्ति नैयायिकों की मुक्ति हमको मान्य नहीं। ऐसा श्री हर्ष ने नैषद्य चरित्र में कहा है। क्या नैषद्य महाकाव्य है? हाँ उसमें श्री हर्ष ने ऐसा कहा है। चलिए और उनका भी तो यही होगा कि ये सब यही तो सब दुख का हेतु है। बुद्धि आदि से खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो गया तो पत्थर जैसी तो हो गया, क्या विशेषता रही तुम्हारी? आगे देखना किंतु वेदांत विद्या निष्णात ये विशिष्ट अद्वितीय हो गए। चलिए किंतु वेदांत विद्या निष्णात विद्वान अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक आविर्भूत हुए अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मांड को मोक्ष कहते हैं। ये वैष्णव मत हो गया। मोक्ष क्या है? स्वाभाविक ब्रह्मांड मोह। स्वाभाविक है और किसका? कौन करेगा? जीवात्मा करेगी ना। तो जीवात्मा का स्वाभाविक ब्रह्मांड मोह, ध्यान देना, ब्रह्मांड मोह जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। कैसा धर्म है? हाँ जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है। पिता को स्वभावता पुत्र को स्वभाव से पिता की संपत्ति प्राप्त होती है, तो वैसे ही जीवात्मा को ब्रह्मानुभव स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर अनुभव स्वाभाविक प्राप्त है तो हो क्यों नहीं रहा है? मिल क्यों नहीं रहा है? तो उसका क्या कारण है कि ये कर्म रूप अविद्या। कर्म रूप है हाँ, कर्म रूप अविद्या है स्वाभाविक ब्रह्मानुभव। तो अब देखना जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मानुभव को मोक्ष कहते हैं। और जीवात्मा कैसी? अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट। इन गुणों का वर्णन कल बताएंगे। कैसी आत्मा? अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा। तो ये गुणाष्टक किसके? जीवात्मा के। तो ये अब ध्यान देना, तो ये आगंतुक गुण है जीवात्मा के कि नित्य गुण है? कहते हैं कि स्वाभाविक गुण है। तो इनका मुक्तावस्था में क्या होता है? इन गुणों का आविर्भाव क्या होता है? और बद्धावस्था में तिरोहित रहते हैं गुण, है ना। तो आविर्भूत हुए अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मानुभव को मोक्ष कहते हैं। और देखना कि आविर्भूत कब होते हैं, तो उसको लगाइए अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक। ये बंधन का कारण क्या है? अविद्या। बंधन का कारण है हाँ। तो यहाँ पर वैष्णव मत में जो बंधन का कारण अविद्या है वो कर्म रूप है। अविद्या कर्म संज्ञा, अविद्या कर्म संज्ञा स्तुवन्या तृतीया शक्ति स्थिति विष्णु पुराण में है। अविद्या कर्म संज्ञा की अविद्या कर्म का नाम है। जो पूर्ण पाप रूप कर्म अनादि काल से जीव करते आ रहा है वही क्या? उसकी अविद्या। तो ब्रह्म साक्षात्कार से क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये पूर्ण पाप रूप पूर्ण पाप कर्मात्मक अविद्या, पूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वही अविद्या है। लगाइए
अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक ये जो अभी मुंडक, मुंड हाँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे भागवते सप्ताह है। क्या है उसमें? भागवत सप्ताह के सुनने पर ऐसा आया ना, भागवत महात्म्य में है ये। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में थोड़ा अंतर है, भागवते सुनने से। 2 महीने बाद आ जाएगा ये बात मनीष है। हाँ चलिए यहाँ ध्यान देना। अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक, अनादि कर्म रूप अविद्या के हाँ उच्छेद पूर्वक क्या होता है? उच्छेद पूर्वक आविर्भूत उच्छेद पूर्वक होता है जीवात्मा का स्वाभाविक ब्रह्मानुभव। उच्छेद पूर्वक क्या होता है? और जीवात्मा कैसी है? आविर्भूत हुए अपात पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट है। किंतु वेदांत विद्या निष्णात, वेदांत विद्या में प्रवीण विद्वान अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक आविर्भूत हुए अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट जीवात्मा के स्वाभाविक ब्रह्मानुभव को मोक्ष कहते हैं। तो जीवात्मा किसका अनुभव करता है? स्वाभाविक ब्रह्म का अनुभव करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आत्मा का भी उच्छेद नहीं होता है ना, क्षणिक ज्ञान रूप आत्मा जो है तो वो तो रहती नहीं है। तो यहाँ तो क्या है कि जीवात्मा रहती है, आत्मा हाँ, नहीं तो फिर यदि किसी को मालूम हो जाए कि मुक्तावस्था में हम ही नहीं रहेंगे तो कोई मोक्ष की साधना करेगा? स्वानाश के लिए कोई प्रश्न नहीं करता है, कोई प्रश्न नहीं करता है स्वानाश के लिए। अब संक्रमित में देखना अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है ना। तो यहाँ इतना ज्यादा तो इसमें न्याय मत में तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है ना। और यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मानुभव होता रहता है, तो उसका स्वाभाविक है, नित्य धर्म है। इसमें बाधा ही हटानी है, समझे, बाधा कर्म विद्या हटानी है तो ब्रह्मानुभव तो उसका स्वाभाविक धर्म है। अब देखना तो अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक को हम बताते हैं। यह आत्मा कैसी है? पाप रहित, जरा रहित। ये मंत्र देखेंगे, एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्यकामः सत्य संकल्प। यह आत्मा अपहत पापमा, एस आत्मा, यह आत्मा अपहत पापमा का अर्थ है पाप से रहित। ये आत्मा कैसी है? पाप से रहित। तो यहाँ पाप शब्द पूर्ण का भी उपलक्षण है। आत्मा जैसे पाप से रहित है वैसे पूर्ण से भी रहित है, पूर्ण पाप से रहित है आत्मा। तो मतलब अपहत पापमा आत्मा है तो उसका धर्म क्या होगा? अपहत पापमत्व। क्या होगा? और विजरा, विजरा का अर्थ होता है कि विगता जरा यश है, जरा से रहित, तो उसका धर्म हो गया विजरत्व, मतलब जरा रहित तो धर्म हो गया ना। आत्मा की जरावस्था नहीं होती, जरावस्था तो देह की होती है ना। हाँ, तो देह की जरा होने से अपने को जरा मान लेता है, पर जरावस्था आत्मा की नहीं है अपने को। और क्या है कि विजरत धर्म हो गया। विमृत्यु का अर्थ होता है कि विगता मृत्यु यश से, विगता मृत्यु यश से मतलब मृत्यु से रहित, तो विमृत्युत्व उसका धर्म हो गया। विशोका का अर्थ है शोक से रहित है। हाँ, आत्मा में कोई शोक नहीं है, आत्मा जो है शोक से रहित है। क्या कि ये जो प्रकृति के साथ संबंध है ना, तो उसके क्या होता है कि वो तो उपाधि के कारण उसमें क्या है, ये प्रकृति का संसर्ग जो उपाधि है ना, उपाधि से तादाद होने के कारण वो शोक कर लेता है। वो स्वाभाविक रूप से आत्मा शोक से रहित ही है। तो नहीं, अभाव अर्थ शोक का अभाव का बोधक नहीं है। यहाँ विगता शोका यश से, जिसका शोक नहीं है, मतलब शोक न करने वाला जो है, शोक के अभाव वाला जो है, शोक के अभाव वाला जो है कोई भावात्मक वस्तु। विगता तो निकल गया, पहले था अब निकल गया तो जिसका निकल गया है वो लेना है। शोक का अभाव रूप नहीं है, होता है ना, पहले से दिखाते हैं। चलिए नहीं तो शोक के अभाव का बोधक नहीं है ना, शोक के अभाव वाले का बोधक है, शोक के अभाव के अधिकरण का बोधक है। और बीजिगित्सा, बीजिगित्सा का क्या अर्थ होता है? बीजिगित्सा का अर्थ होता है क्षुधा, बीजिगित्सा का अर्थ है क्षुधा का अभाव। तो क्षुधा से रहित है आत्मा। आत्मा कैसी है? क्षुधा से रहित है। तो प्रकृति के साथ संसर्ग के कारण वो अपने को क्या क्षुधित मानता है, नहीं, क्षुधा से रहित है वो। बीजिगित्सत्व धर्म हो गया। और अपिपासा का अर्थ है पिपासा से रहित, उसकी ना तो आत्मा को भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। पिपासा रहित तो उसका धर्म है, सत्य कामत्व उसका धर्म है, और सत्य संकल्पत्व उसका धर्म है। इस प्रकार दाहर विद्या में ये ब्रह्म के गुण कहे गए हैं। मतलब उपनिषदों में विविध प्रकार की विद्याएं हैं, उपासनाएं, विद्या का अर्थ उपासना है, उसमें एक दाहर विद्या है।
दाहर मतलब ये हृदयाकाश, हृदयाकाश में विद्यमान ब्रह्म की उपासना जो है वो सुधार विद्या कहते हैं। यम ने बताया था जो नहीं वो यम नहीं बताया, यम नहीं वो अलग है, वो छांदोग में आएगी दाहर विद्या, वो छांदोग में आई दाहर विद्या। और दाहर विद्या में अपात पापमत्वादी किसके गुण कहे गए? ब्रह्म के। किसके गुण कहे गए? ये ब्रह्म के गुण है। और यही गुण प्रजापति विद्या में आत्मा के कहे गए। यह आत्मा जो आत्मा पाप से रहित है, जरा से रहित है, मृत्यु से रहित है, शोक से रहित है, क्षुधा से रहित है, पिपासा से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। तो इस प्रकार प्रजापति विद्या में आत्मा के ये गुण कहे गए। परमात्मा के अपात पापमत्वादी गुण सदा आविर्भूत रहते हैं, सदा प्रकट रहते हैं। किंतु बद्धावस्था में जीवात्मा के ये गुण कैसे हो जाते हैं? तिरोहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो जब जो ब्रह्मोपासक है, तो जब उसके चरम शरीर का वियोग होता है तो भगवत धाम में जाने पर क्या होता है? वो भगवत धाम में जाकर परमात्मा को प्राप्त करके उसके ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं। ये गुण कैसे होते हैं? हाँ, तो ये अब भगवत तो अविद्या का तो निवृत्ति हो जाएगी भगवत साक्षात्कार से। तो अविद्या की निवृत्ति पूर्वक अब आविर्भूत हुए अपात पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट होकर जीवात्मा जो ब्रह्मानुभव करता है वही क्या है? मोक्ष है। तो इस तरह जो है ना, तो ये मोक्ष आया तो बात यह है कि यम प्रेते कि सभी बंधनों के प्रेते का अर्थ क्या किया कि सभी बंधनों के मुक्त होने पर आत्मा अस्ति, आत्मा है मतलब ब्रह्मानुभव करने वाली है। कि बंधनों से मुक्त होने पर आत्मा तो रहती ही है। तो आत्मा अस्ति का अर्थ है आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने वाली है, यह एक मत है। और अनुभव करने वाली नहीं है, ये अन्य मत है। शंकर मत में ब्रह्मानुभव होगा? नहीं होगा। बौद्ध मत में भी नहीं होगा, न्याय मत में भी नहीं होगा, किसी मत में नहीं होगा। तो नहीं है, दूसरे मत में है। एक मत में तो ये दो कोटियां आती हैं। ओम पूर्णमदः कल पूरा हो जाएगा। अब आगे प्रथम बल्ली में